नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द शानू सर शो में। आज मैं और आप डिस्कशन करेंगे अपने प्रोनाउन टॉपिक पर। नाउन पर ऑलरेडी डिस्कशन हमारा हो चुका है, तो आज जो हमारा डिस्कशन है ये प्रोनाउन टॉपिक पर होगा। और क्लास के बाद में मैं आपको लगभग 60 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दूंगा। आप फिर उन 60 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे वो सॉल्व हो पा रहे नहीं हो पा रहे। डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लगभग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे और उनको आप बना पाओगे। तो शुरुआत करते हैं प्रोनाउन टॉपिक की। प्रोनाउन के बारे में अगर बात करूं तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ वर्ड है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर द प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर बेटा नाउन के स्थान पर, यानी कि ईच एंड एवरी वर्ड दैट सब्सटीट्यूट्स अ नाउन इज सो कॉल्ड अ प्रोनाउन। हर एक वो शब्द जो कि नाउन की जगह आ रहा है, नाउन का काम कर रहा है लेकिन नाउन नहीं है, वही आपका प्रोनाउन है। ठीक है सर। सेकंड थिंग ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर कोई बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट की तरह आएगा तो बेटा सब्जेक्ट वाले रूप में आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह आएगा तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक्स वाली बात हो गई। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल से लगातार सेम पूछा जा रहा है और ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी एग्जाम में दिख जाता है। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, कि तुम्हारा जो अलग होना है ना वो मेरे लिए बड़ा दुखदाई है। अब बच्चे इसमें वर्ड आया है सेपरेशन। आप सेपरेशन को याद करो, क्या मेरे भाई, सेपरेशन। सेपरेशन के साथ साथ मेरे भाई फेवर, क्या मेरे भाई, फेवर। इसी को याद करो पार्डन, है ना, पार्डन। पार्डन के साथ साथ याद रखना मेरे बच्चे आपका, जैसे कई बार हम लीव ले लेते हैं, लीव हो गया आपका, या फिर एक्सक्यूज हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मैं और भी आपसे बात करूं, जैसे नजारा होता है साइट, है ना, या फिर एक दो शब्द और आते हैं जैसे मेंशन, यानी किसी चीज को आप अगर इंडिकेट करना चाहते हो, तो ये वो शब्द हैं भैया कि इनके साथ में आप पजेसिव एडजेक्टिव लेकर के आ ही नहीं सकते। ठीक है ना, इनके किसी के भी साथ में हम कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लेकर के आते। ठीक है, तो यहां पर जो आपने लिखा है ना ये योर सेपरेशन, बेटा ये गलत है। अब पजेसिव एडजेक्टिव को याद रखना, एक ऐसा शब्द जो कि प्रोनाउन है लेकिन वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और पजेशन दिखा रहा है, बेटा उसी को पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि आपका माई हो गया, आवर हो गया, आपका मेरे बच्चे हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, या फिर इट्स हो गया, या फिर आपका देयर हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या है मेरे भाई, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इन शब्दों के पहले कभी भी आप पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते ही नहीं है भाई। आपने बोला ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, सेपरेशन ऑफ यू, है ना, या सेपरेशन फ्रॉम यू, इस तरीके से आप इसको बनाने वाले हो। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। गिनती के शब्द हैं, सेपरेशन, फेवर, पार्डन, लीव, साइट, एक्सक्यूज, है ना, ये सारे के सारे वो शब्द होते हैं जिनके पहले कभी भी हम पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब ये आसान क्वेश्चन मैंने लिया। मिस्टर बत्रा टुक अ कार्ड फ्रॉम ब्लैंक पॉकेट। मिस्टर बत्रा ने एक कार्ड निकाला अपनी जेब से। मिस्टर बत्रा है तो बेटा पुरुष है, पुरुष है तो बेटा इनके लिए प्रोनाउन क्या आएगा भैया, आपका ही आएगा। ठीक है सर। अब ही के सारे केसेस चलेंगे बेटा, पॉकेट लाडले नाउन, नाउन के पहले क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले आ सकता है। तो बेटा ही के अकॉर्डिंग देयर तो नहीं आ सकता लाडले, ही के अकॉर्डिंग हर तो नहीं आ सकता बेटा, हर तो शी के लिए आता है। इट्स बेटा नॉन लिविंग के लिए आता है, तो आपका क्या आएगा भैया, हिज आएगा। क्या आएगा दोस्त, आपका हिज आएगा। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को हमेशा मिलते रहेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज द सेम गर्ल ब्लैंक स्टोल फ्रॉम मी यस्टरडे, है ना, ध्यान से सुनना। क्या आ गया बेटा, द सेम आ गया, कि ये वही लड़की है जो कि चोरी की थी मेरे से कल। ठीक है बेटा, जब भी कभी आपके सेंटेंस के अंदर आपको याद रखना होगा, द सेम मिले, द ओनली मिले, द फ्यू मिले, या फिर दी होल मिले, है ना, आपको बेटा जी दी लिटिल मिले, आपको मेरे भाई दी फ्यू मिले, या फिर आपको बेटा एवरीथिंग मिल जाए, एवरीबडी मिल जाए, है ना, आपको मेरे बच्चे ऑल मिल जाए। तो ये सारे के सारे जो शब्द है ना, इनको आप याद रखोगे, ये वो वर्ड्स हैं बेटा कि ये जैसे ही सेंटेंस में किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है बेटा, आप उस पर एम्फेसाइज करने का काम करते हो। यानी कि ये जो सारे के सारे शब्द मैंने लिखे हैं ना भाई, इन सभी की अगर आप ग्रामेटिकली प्रोफाइल देखोगे तो ये सब हमारे होते हैं बेटा जी एम्फेटिक एडजेक्टिव। ठीक है, और जब भी कभी आपने किसी नाउन के पहले एम्फेटिक एडजेक्टिव को लिया तो बेटा ये जो नाउन होता है ना आपका, ये स्पेशल हो जाता है भैया।
क्या हो जाता है बेटा, स्पेशल हो जाता है। और अगर कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर किसी भी स्पेसिफिक नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा हम दैट लेकर के आएंगे। भाई रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा हम क्या लेकर के आने वाले हैं बेटा, दैट। ध्यान रखोगे। अगर नॉर्मली आप इंसानों की बात करते तो हु या हुम आता है, ठीक है। अगर नॉर्मल किसी भी इंसान की बात करोगे तो हु या हुम आएगा, ठीक है। अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करोगे, जगह की बात करोगे, किसी जानवर की बात करोगे तो बेटा विच आता है। और किसी भी स्पेसिफिक इंसान की, स्पेसिफिक वस्तु की, स्पेसिफिक जगह की बात करोगे, जगह नहीं बात कर रहा, जगह के लिए वेयर आता है, तो वहां पर बेटा विच आता है। तो यहां जैसे आपने दा सेम लगाया तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा भैया, दैट आएगा। आपने बोला ठीक है सर, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या आएगा बेटा, दैट आएगा। ध्यान रखो कि कभी भी सेंटेंस के अंदर दा सेम, दा लिटिल, दा ओनली, दा फ्यू, ऑल, होल, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, इस तरह का कोई भी आपको शब्द देखने को मिले जिससे कि चीजें स्पेसिफिक हो जाए, तो वहां पर आप मेरे बच्चे हमेशा दैट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। एवरीवन इज अलाउड टू एक्सप्रेस ओपिनियन, हर किसी को आज्ञा है अपनी ओपिनियन को, अपनी विचारधारा को व्यक्त करने की। अब बच्चे क्या आया भाई सब्जेक्ट के रूप में, आपने बोला सर एवरीवन आया। अब ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर वन या बडी वाला कोई भी शब्द आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मिल गया एवरीवन, एवरीबडी, आपको देखने को मिला मेरे बच्चे समवन, समबडी, आपको देखने को मिला एनीवन, एनीबडी, या फिर आपको देखने को मिल गया मेरे भाई नो वन, नोबडी, ठीक है। अगर इनमें से कभी भी आपको कोई भी शब्द देखने को मिलेगा तो मेरे भाई आप तैयार रहिएगा किस बात के लिए, कि ये आठों ही शब्द बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बेटा कैसे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट, यानी कि ये अनिश्चित इंसान की तरफ इशारा करता है। तो जब भी कभी ये सब्जेक्ट बनते हैं, दो बातों का बस ध्यान रखना। एक तो इनके साथ में आने वाली वर्ब हमेशा कैसी रहेगी भैया, आप बोलेंगे सर सिंगुलर वर्ब रहेगी। सेकंड थिंग बेटा, इनके लिए जो आप प्रोनाउन लेकर के आओगे वो हमेशा ही लेकर के आओगे। क्यों लाओगे, क्योंकि इन्होंने किसी अनिश्चित इंसान की तरफ इशारा किया, आपको नहीं पता कि वो कौन है ना, आपके लिए बस इतना पता है कि वो अनिश्चित इंसान है बेटा। तो जैसे ही आप किसी इंडेफिनिट ह्यूमन की तरफ इशारा करोगे तो आपके लिए तो वो पुरुष ही है, आप उसे कॉमन जेंडर मानेंगे, और कॉमन जेंडर के लिए हमेशा हम प्रोनाउन ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा ही आएगा, ही का ऑब्जेक्ट चाहिए तो भैया हिम आएगा, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो आपका हिज आएगा। तो इसलिए यहां पर आपका क्या आएगा बेटा, हिज आएगा। समझ गए, फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसान भी है हालांकि, कि कभी भी वन या बड़ी वाला कोई भी शब्द अगर आपको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा तो आपके उस सेंटेंस के अंदर जो आने वाला आपका प्रोनाउन होगा वो बेटा हमेशा आएगा लाडली आपका ही, वो हमेशा आपका क्या आएगा बेटा, आपका आएगा लाडली ही, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी ईट एज फूड चॉइसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड अफेक्ट देयर लाइफ स्पैन। ये बहुत जरूरी है कि हम जागरूक रहें कि हम क्या खा रहे हैं बेटा, क्या मेरे बच्चे, व्हाट वी ईट, हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फूड चॉइसेस होती है वो बहुत मेन रोल प्ले करती हैं हमारे लाइफ स्पैन में। तो भाई लाइफ स्पैन भी किसका बेटा, जब हम खा रहे हैं तो हमारे में, तो बेटा जब हम खा रहे हैं तो बेटा हमारा, तो वी के साथ बेटा क्या आता है लड़ले, आपका अवर आता है जी। आपने बोला हाँ सर, तो ये तो गलत हो गया, अफेक्ट योर नहीं बेटा मेरे, अफेक्ट हर नहीं बच्चे, तो अफेक्ट अवर, क्या मेरे बच्चे, अफेक्ट अवर। भाई जब वी आया है तो यार सब कुछ वी के अकॉर्डिंग करेंगे ना हम क्यों अलग बुद्धि लगाएं। आगे बढ़ता हूं जी, क्वेश्चन पर चलिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। आपने बोला था दिल्ली सोर्सेज इनवेरिएबली डिस्क्राइब देम एज तेलंगस और उर्बिड्स, इफेक्टिवली आउटसाइडर्स, नाइदर ऑफ दोज वर्ड्स आर इवन यूज्ड ऑफ सेपोइज इन अवधि सोर्सेज। नाइदर ऑफ दीज वर्ड्स आर, बच्चे गड़बड़ यहां हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कभी भी अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में मेरे भाई आइदर, नाइदर, या फिर मेरे बच्चे ईच, या फिर देखो आइदर और नाइदर बेटा दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो से ज्यादा के लिए पॉजिटिव सेंस में होता है बेटा एनी, और दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव सेंस में होता है बेटा नन, है ना। कभी भी अगर आपको अपने सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे और इनके जस्ट बाद में मेरे भाई अगर आपको प्रेपोजिशन ऑफ देखने को मिल गई तो याद रखना कि जो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा, जो ये मेरे बच्चे आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा, ये हमेशा आपका रहेगा लाडले प्लरल काउंटेबल नाउन। कैसा रहेगा आपका, प्लरल काउंटेबल नाउन। और जो ये ऑफ है बेटा, ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, सिलेक्शन का काम कर रहे हो, चुनाव करने का काम कर रहे हो, आप चुन करके निकाल रहे हो, तो इसलिए बेटा सेकंड सब्जेक्ट आपका हो गया प्लरल काउंटेबल नाउन। लेकिन मेरे भाई जो आपके सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब होगी या फिर बिटवा जो आपके सेंटेंस के अंदर आने वाला प्रोनाउन होगा,
उसको याद रखना कि वो तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा भैया, भाई वर्ब भी या फिर बेटा प्रोनाउन भी वो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि आपको सबको क्लियर है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को अगर हम प्रीपोजिशन के साथ में जोड़ते हैं तो हमारे सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब और सेंटेंस के अंदर आने वाला प्रोनाउन हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आता है बेटा। तो यहाँ आइदर बेटा दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई एक भी नहीं, ईच सभी, प्रत्येक, एनी या नन बेटा कोई एक की बात करी। तो इस वजह से आपके सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होती है बेटा, जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा आपका आता है बेटा जी सिंगुलर। आपने बोला ठीक है सर, हमारे आने वाली वर्ब और प्रोनाउन कैसे आते हैं बेटा जी, हमेशा आते हैं सिंगुलर। तो नाइदर ऑफ दीज वर्ड्स, तो नाइदर आया बेटा, ऑफ आया तो सेकंड सब्जेक्ट बेटा प्लरल आपने कर दिया, तो वर्ब कैसे सिंगुलर, तो आर नहीं आ सकता, आपका आएगा बेटा इज। आपका आर की जगह मेरे बच्चे क्या आने वाला है भैया, इज आने वाला है। तो आंसर आपका पूरा पूरा सी पार्ट में बन गया। ईमानदारी से बताओ, बात तो समझ में आ रही है भाई, क्या चल रहा है? आप बोलेंगे यस सर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का खेल था। चलो और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, आई यू एंड टिन शुड पैक अवर क्लोथ्स एंड लीव राइट नाउ इफ वी वांट टू कैच ट्रेन। कि मैं, तुम और टिन जो है ना, हमको अपने कपड़े पैक करने चाहिए और निकलना चाहिए अभी कभी, यदि हम चाहते हैं ट्रेन को पकड़ना। तो आई यू एंड टिन बेटा दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स बन गए और उसमें प्रोनाउन भी आ गए। तो आपको याद रखना, कभी भी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे तो आप वहां पर एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, दैट इज आपका 2 3 1। यानी पहले आता है बेटा सेकंड पर्सन यानी कि बेटा जी यू, फिर आपका आता है मेरे भैया थर्ड पर्सन यानी कि आपका ही, शी, या फिर इट, या फिर दे, और अगर किसी का नाम आ रहा है तो बेटा वो भी थर्ड पर्सन ही है, याद रखना आपके लिए। और फर्स्ट पर्सन में बेटा आपका आता है आई या फिर वी, है ना। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है मेरे बच्चे, आई या फिर वी। तो आई यू एंड टिन आ गया तो बेटा आई यू एंड टिन नहीं करोगे, आप बोलोगे सर यू 2 3 और मेरे बच्चे आपका 1, आई यू टिम एंड आई। ये मेरे भाई आपका ऑर्डर सही बनेगा। आपने बोला सर ठीक है। कभी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस अगर आपको देखने को मिल गए तो आप वहां पर उन प्रोनाउंस का एक ऑर्डर डिसाइड करोगे और ऑर्डर आपका रहेगा बेटा 2 3 1। आपने बोला भैया याद रहेगा। और यदि यहीं पर आपने नेगेटिव बात कही या फिर अपने द्वारा की गई कोई गलती को स्वीकार आपने कर लिया तो बेटा फिर यही ऑर्डर आपका हो जाता है 1 2 3। आपने बोला सर याद रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पर चलता हूं। आफ्टर द इंटेंस डिबेट सारा एंड जैक डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड लिसन टू वन अनदर्स पर्सपेक्टिव्स टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। ठीक है बच्चे, एक बात सुनना, अगर दो लोगों की बात करते हैं तो बेटा जी आता है हमारा ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात करते हैं तो बेटा हमारा आता है लड़ले वन अनदर, है ना। दो से ज्यादा की अगर आप मेरे बच्चे बात करते हैं तब आपका आता है लड़ले वन अनदर। तो ईच अदर दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए मेरे बच्चे आपका क्या आएगा लड़ले, वन अनदर आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लोग हैं बेटा, दो ही तो लोग, एक तो सारा एक जैक है, तो जब दो है बेटा तो वन अनदर नहीं आएगा भैया, ईच अदर आएगा। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, दोनों का मतलब होता है आपस में, एक दूसरे के साथ। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है बेटा, आपस में, एक दूसरे के साथ में। तो इसी वजह से यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़ जाता हूं जी। आई एम डूइंग माई वर्क, ही इज डूइंग ब्लैंक। भाई मैं मेरा काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ही इज डूइंग हिज वर्क। अब बेटा हिज वर्क को अगर आप देखो तो बेटा हिज क्या है लाडले, पजेसिव एडजेक्टिव। हाँ जी भैया। सर जी वर्क क्या है बेटा, नाउन है लाडले। आपको सबको पता है पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटाने के लिए ही तो हमारा क्या बनता है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन। आपने बोला हाँ सर, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटाने के लिए ही तो हम क्या लेकर के आते हैं बेटा, पजेसिव प्रोनाउन लेकर के आते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा भैया कि यहां पर क्या बेटा, हिज प्लस नाउन। क्या मेरे बच्चे आपने देखा क्या रखा है भैया, हिज प्लस नाउन। तो बेटा हिज प्लस नाउन आया तो इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा बेटा, हिज ही बनेगा। जैसे माइन मैंने लिखा कहीं पे, मान के चलो आपने माइन लिखा देखा तो बेटा माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो इसका मतलब होता है आपका माई प्लस वर्क, यानी कि नाउन सेंटेंस में जो भी है, समझ रहे हो। तो पजेसिव प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, ताकि आप पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटा सके। तो बेटा यहां पर पूरा हिज वर्क तो आप ला ही नहीं सकते, तो हिज वर्क की जगह क्या आएगा बेटा, आपका केवल हिज आएगा। ठीक है ना, क्योंकि भैया देखो आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, माइन। वी का क्या होता है बेटा, आवर्स। तो अगर कहीं पर आवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बेटा जी कि उसके अंदर आवर प्लस नाउन छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपसे लिखा भाई आपके सामने, मैंने बोला आवर्स इज अ ग्रेट नेशन। भाई मैंने क्या लिख दिया बेटा, मान के चलिए आवर्स इज अ ग्रेट नेशन। तो आप यहां पर जानते हो कि यहां पर जो आवर्स लिखा हुआ है ना बेटा, इसका मतलब क्या है,
भाई सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसका मतलब है यहां पर भैया कि आवर नेशन इज अ ग्रेट नेशन, हमारा देश एक महान देश है। अब दो बार नेशन नेशन आ नहीं सकता, क्योंकि नाउन की रिपीटिशन अलाउड नहीं होती बेटा जी। तो इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन लेकर के आते हैं, जो कि आपने यहां पे लाया। चलिए, 5 पीपल विच इग्नोर्ड एन एक्सकेवेशन। बेटा 5 पीपल, बेटा पीपल कौन है लाडले? लोग हैं। और बेटा लोगों के लिए प्रोनाउन क्या आता है आपका? हु या हुम। बेटा प्रोनाउन क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन बेटा इंसानों के लिए आपका हु आता है बच्चे, या फिर आपका आता है हुम। तो आप बोलेंगे सर 5 पीपल हु इग्नोर्ड, है ना भैया। अब यहां पर आपने टेंस चेंज कर दिया, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, इंसानों के लिए भैया हु या हुम आएगा, जानवरों के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बेटा विच आएगा, और जब भी कभी स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे लाडले तब वहां पर आपका दैट आ जाएगा। आपने बोला जी भैया, समझ में आ रहा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हुम, बेटा सुनो द बेस्ट आ गया ना बच्चे, आपने बोला हाँ सर द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी बुक है। तो बेटा ये बुक तो खास हो गई, स्पेशल हो गई, सुपरलेटिव डिग्री आ रखी है। तो जैसे ही मेरे बच्चे आपने सुपरलेटिव डिग्री ली भाई मेरे, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लेना पड़ेगा बेटा? दैट। क्योंकि पहले ही मैंने आपसे कह दिया, जहां भी चीज मेरे बच्चे आप स्पेसिफिक करोगे, विशेष बनाओगे बेटा, दैट लगेगा। आपने बोला सर याद रखेंगे। द टीचर evaluates students not only on performance in exam but also on their participation in class discussion। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सुनना ध्यान से लाडले, ध्यान से सुनना बच्चे। द टीचर ठीक है, इवेल्युएट्स बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट्स, टीचर इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स को, ना केवल उनकी परफॉर्मेंस पर। बेटा किसकी परफॉर्मेंस बच्चे? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स क्या है भैया? प्लरल। जब प्लरल है तो बेटा क्या बन गया इसके लिए प्रोनाउन लाडले? दे। तो दे का जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा बेटा वो क्या आएगा लाडले? आपने बोला सर जी देयर आएगा। तो आप यहां पर क्या बोलने वाले हो बेटा? देयर, है ना। द टीचर इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स नॉट ओनली ऑन देयर परफॉर्मेंस, क्या बेटा? नॉट ओनली ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो आपका क्या आएगा मेरे बच्चे? ऑन देयर परफॉर्मेंस। आपने बोला सर जी याद रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था बेटा वाली हालांकि। अब ये आया था बेस्ट क्वेश्चन, जो मेरी पसंद का क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ शी बीइंग अ न्यू कमर शी वॉज अनेबल टू गेट अ गुड रोल इन द मूवी। क्योंकि वो अभी एक नौसिखिया है, इसीलिए नौसिखिया थी, है ना, नौसिखिया है, इसलिए उसको अच्छा रोल नहीं मिल पाया था मूवी के अंदर। ठीक है, शी इज अनेबल टू गेट। ठीक है, अब बच्चे इस सेंटेंस के अंदर अगर आपसे मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट है ये वाला, बीइंग अ न्यू कमर। ये है मेरे बच्चे आपके सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट। आपने बोला हाँ सर, ये सर अपना सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। तो बेटा ये हो गया लाडले जीरंड फ्रेज। ये कैसा फ्रेज है मेरे बच्चे? जीरंड फ्रेज है। आपने बोला हाँ सर। ये कैसा फ्रेज है मेरे बच्चे? आपका जीरंड फ्रेज है। अब कभी भी मेरे लाडले अगर आपको जीरंड के सामने प्रोनाउन लेकर के आना हो, ध्यान रखना मेरे बच्चे, अगर आपको जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल गई है ना, और उसके सामने मेरे बच्चे आपने प्रोनाउन लिया, तो समझना भाई मेरे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा बेटा मी या माई कमिंग, मैंने बोला बेटा यू या फिर योर प्लेइंग, तो भाई ये भी तो जीरंड है ना। आपने बोला हाँ सर जीरंड ही तो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग रही है, ये जीरंड फेज होता है बेटा। तो किसी भी मेरे लाडले अगर जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले आपको प्रोनाउन लाना पड़ेगा, तो बेटा जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ना भैया, वो नाउन का काम करती है बेटा। इसका काम करती है मेरे बच्चे नाउन। और जब आपको नाउन मिल जाता है तो बेटा नाउन के पहले जो प्रोनाउन आता है बेटा वो हमेशा आता है पजेसिव एडजेक्टिव। भाई नाउन के पहले जो प्रोनाउन आएगा बेटा वो हमेशा क्या आएगा लाडले? पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसीलिए आप लेते हो बेटा माई कमिंग, योर प्लेइंग। कभी भी आप मी नहीं ले सकते, आई नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते बेटा जी। आपने बोला हाँ सर, क्योंकि फिर सुनिए, कभी भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हो तो वो जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। और बेटा जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल एकदम नाउन की तरह काम करती है। और जब ये नाउन की तरह काम करेगी तो नाउन के लिए जो प्रोनाउन आएगा बेटा वो हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा। तो ये भी तो बेटा बीइंग आपको दिख गया, जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही तो है भैया। ये पूरा पूरा जीरंड फ्रेज हो गया, जीरंड फ्रेज है ना। अब जब मेरे बच्चे जीरंड फ्रेज हो गए तो यहां जो प्रोनाउन आएगा बेटा वो किस में आएगा लाडले? पजेसिव एडजेक्टिव में। शी नहीं आ सकता आपका बेटा, हर आएगा आपका मेरे भैया। शी नहीं आ सकता बेटा, आपका आएगा लाडले हर, है ना, क्योंकि सी का पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है और ऑब्जेक्ट भी हर होता है। शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं जी। हिम एंड आई आर गोइंग टू कैच अ फ्लाइट टू पेरिस टुनाइट। मैं और वह जो आज भाई फ्लाइट पकड़ने वाले हैं पेरिस के लिए आज रात। तो बेटा हिम एंड आई नहीं आ सकता लाडले। आपने बोला सर वो क्यों नहीं आ सकता? तो आप बोलेंगे बेटा ही एंड आई।
है ना भाई, सब्जेक्ट की तरह आ रहे हो यार, तो सब्जेक्ट वाले रूप में आओ ना। मतलब वो वाली बात कर दी कि शादी में जा रहे हो, जाओगे कैपरी पहन करके या शॉर्ट्स पहन करके? शादी में शॉर्ट्स पहन के कोई जाता है ना? अब आप सोने के लिए जा रहे हो तो सोने के लिए बेड बेड पर कोट पैंट टाई शेरवानी ये करके जाओगे? नहीं बच्चे, फिर आप शॉर्ट्स लोअर टी शर्ट पहन करके जाओगे। तो जैसा देश वैसा भेष, जहां प्रोनाउन आ रखा है उसी रूप में लेकर के आओ। अगर ये सब्जेक्ट की जगह है बेटा सब्जेक्ट वाले रूप में, अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह आता ऑब्जेक्ट वाले रूप में, अगर ये नाउन के पहले आता बेटा तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, अगर इसे पजेशन दिखानी होती दूसरे पर और नाउन दिया हुआ होता तो वहां पर मेरे बच्चे पजेसिव प्रोनाउन बन जाता। फिर ये तो ये वाला खेल है बच्चे। आपने बोला समझ गए सर, चलो। एवरीवन हैज मैनेज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट हर इज नॉट। आपने बोला हर कोई मैनेज कर चुका है प्रॉब्लम को सोल्व करने के, लेकिन वो नहीं कर पाई। बेटा यहां पर आपके मन में आएगा सर जी ये बट आ गया, बट तो एक प्रेपोजिशन होती है, दुनिया की हर प्रेपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेती है, तो सर शी बिल्कुल ठीक है, जबकि मतलब हर बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुनो मेरे भाई, ये अलग फ्रेज है, ये अलग फ्रेज है बेटा, है ना? ये पूरा पूरा सेंटेंस आप देख रहे हो, शी इज नॉट, तो बेटा पूरा फ्रेज है, क्लोज बन गया सही बताऊं तो ये। तो इन दोनों क्लोजेज को जोड़ने का काम कर रही है फिलहाल में बट। यहां पर जो बट है आपकी वो क्या है बेटा जी? ये मेरे बच्चे आपकी कंजंक्शन है। अब जब ये कंजंक्शन है तो बेटा ये अलग वो अलग, तो बेटा ये वर्ब लाडले, तो वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो बेटा यहां हर नहीं आ सकता, आपका आएगा बेटा शी। आपका क्या आएगा मेरे भाई? आपका आएगा लाडले शी। आपने बोला सर याद रखूंगा। यू मस्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेल इन योर्स ओन फील्ड। तुम्हें कभी भी मतलब सोचना बंद नहीं करना चाहिए कि कैसे आप अपने फील्ड में एक्सेल करो, सर्वोच्च करो, सबसे बढ़िया आप अपने फील्ड में करना शुरू करो। तो बेटा किसमें लाडले? आप अपने फील्ड में। फील्ड क्या है मेरे बच्चे? नाउन। आपने बोला हाँ भैया। अब बेटा नाउन के लिए ये तो चलो एडजेक्टिव हो गया, अब ये क्या है बेटा? योर्स। ये तो प्रोनाउन है। क्या नाउन के लिए कभी प्रोनाउन आता है? नहीं बच्चे, नाउन के लिए जो आएगा बेटा वो हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो योर्स नहीं आएगा बेटा, योर आएगा बच्चे। समझ रहे हो भाई? योर्स तो पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं आ सकता, पजेसिव एडजेक्टिव बच्चे आपका आने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है जी, आपका करेक्ट आंसर लाडले क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। माई मदर इज एट होम वेयर इज ब्लैंक। आपने बोला मेरी माता जी तो घर पे हैं। भाई तुम्हारी कहां है? कौन? माता जी। तो आप बोलो वेयर इज योर मदर। भाई ये तो कहना चाह रहे हो? हाँ जी सर यही कहना चाह रहे हैं, वेयर इज योर मदर। आप बोलोगे सर जी एक नाउन एक पजेसिव एडजेक्टिव, क्या चाहिए? पजेसिव प्रोनाउन। तो बेटा योर का क्या होता है लाडले? योर्स होता है। तो आंसर बच्चे क्या हो गया आपका? योर्स हो गया, है ना? सीधा सा कहानी है। चलो, डेस्पाइट हिज रिलेक्टेंस शी न्यू इट वॉज टाइम टू लेट आई गो एंड परस्यू हिज आउन ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। उसकी अनिच्छा के बावजूद वह ये जानती थी कि यही वो समय कि उसे जाने देना चाहिए और उसको अपनी खुद की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो लेट के साथ बेटा कभी भी अगर प्रोनाउन आता है ना बच्चे, ध्यान सुनना, लेट के जस्ट बाद में मेरे बच्चे अगर आपका प्रोनाउन आएगा भैया तो आपका लाडले हमेशा ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इसमें आता है मेरे बच्चे, ये हमेशा आपका लाडले ऑब्जेक्टिव केस में आता है। आपने बोला ठीक है सर, लेट के जस्ट बाद में जो प्रोनाउन आएगा बेटा ऑब्जेक्टिव केस में, लेट आई नहीं आएगा बेटा, लेट मी, टू लेट मी गो। ठीक है ना बेटा, लेट मी गो विल बी द करेक्ट आंसर। आपने बोला ठीक है सर, लेट मी गो आएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ता हूं जी। फराह मे बी अ बेटर प्लेयर टू मी। फराह जो है ना मेरे से अच्छी खिलाड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। तो फराह मे बी अ बेटर प्लेयर। बेटा जब बेटर प्लेयर आ गया लाडले तो भैया यहां पर टू नहीं आएगा, देन आएगा, पहली बात। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब तुलना आपने करी है बच्चे तो तुलना बेटा सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से होगी। भाई देन की मदद से तुलना होती है, कंपैरिजन होती है। तो ये सब्जेक्ट है तो बेटा इसकी तुलना भी किससे होगी लाडले? सब्जेक्ट से। तो आप मी नहीं ला सकते बेटा, आप आई लेकर के आओगे। ठीक है ना? तो आपने बोला सर बेटर प्लेयर देन आई। इस बात को याद रखना बेटा, एप्पल कांट कंपेयर्ड विद एन ऑरेंज, एन एप्पल कांट कंपेयर्ड विद एन ऑरेंज। कंपैरिजन शुड बी इन सेम नेचर। तुलना कभी भी कर रहे हो बेटा सा जातीय होगी बेटा, ये सब्जेक्ट था इससे तुलना हुई तो सब्जेक्ट आया बच्चे। आपने बोला ठीक है सर। एज डाउन वाज बिगिनिंग टू शो। हाँ जी बच्चा, कि जो डाउन है, जो मतलब अपने आप में मेरे भाई भोर है, उसने जो अपने आप में खुद को शो करना शुरू कर दिया, दिखना शुरू कर दिया। भोर, भोर सुबह सुबह के टाइम को डाउन बोलते हैं। तो बेटा डाउन के लिए आपको प्रोनाउन चाहिए। डाउन क्या बेटा? भोर। भोर क्या है बेटा? अपने आप में एक प्राकृतिक गतिविधि है, नेचुरल फिनोमेनन है। आपने बोला हाँ सर, नेचुरल फिनोमेना है, फिनोमेनन, फिनोमेनन। ठीक है, ये एक प्राकृतिक बेटा एक अपने आप में गतिविधि है। और जब मेरे बच्चे ये प्राकृतिक गतिविधि है मेरे भाई,
तो ये कोई इंसान तो है नहीं बेटा, तो ये अपने आप में नॉन लिविंग बन गई, और जब नॉन लिविंग बनी इट, तो इट के साथ आएगा मेरे बच्चे इट सेल्फ। ध्यान रखोगे, आपने बोला यस सर, ठीक है। कभी भी अगर आप कोई भी नेचुरल फिनोमिनन दिखा रहे हैं या कोई भी बेटा नॉन लिविंग थिंग की बात आप कर रहे हैं, तो वहां पर आप हमेशा प्रोनाउन के रूप में जो लेकर के आते हैं वो बेटा इट लेकर के आते हैं, तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया इट सेल्फ। आपने बोला ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, इस पूरी पीडीएफ में लगभग 60 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को, ठीक है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो भी डाउट आए आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, मुझे बता देना। मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रखा है 9660991461। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा आप इस पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको बेटा जी रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। प्लस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात आप मान लेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत भला हो जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अब आने वाली 1 मिनट बात को और ध्यान से सुन लेना। भैया अभी मई आ चुका है, सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, सीजीएल कभी भी आ सकता है, फिर सीएचएसएल भी आ जाएगा इसी महीने में, अगले महीने सीपीओ आ जाएगा, फिर बेटा आपका एमटीएस आ जाएगा। कुल मिलाकर के नोटिफिकेशंस की कमी नहीं है, सारे एग्जाम्स आपके बेटा बैक टू बैक होंगे। आपको तैयारी करनी है, बढ़िया से करनी है, तो बेटा डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो पहले एक बार ढंग से बेटा सिलेबस कंप्लीट कर लो। और सब कुछ अगर आपको चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए, तो बच्चे सुपर पास लाइव में आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सुपर पास लाइव में जब आप एनरोल करोगे बेटा जी, तो आपको सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे, सारे एग्जाम्स के लिए। हम वो नहीं करते कि भाई पहले सीजीएल चाहिए तो सीजीएल का ले लो, एमटीएस चाहिए तो एमटीएस का ले लो, नहीं बच्चे। हमारे पास सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है सुपर पास लाइव, इसके अंदर हमारे सारे बैचेस हैं बेटा, A to Z बैचेस। सभी नोट्स हम आपको देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको देंगे, A to Z मॉक टेस्ट्स हम आपको देंगे, और बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो आप सुपर पास लाइव में एनरोल कर लीजिए। इसी एक सब्सक्रिप्शन के बाद 375 से भी ज्यादा एग्जाम्स आप केवल इससे कवर कर सकते हो। तो बेटा अगर सिलेक्शन चाहिए तो मात्र और मात्र मेरे भाई 529 रुपए में पूरे 3 महीने का मेरे बच्चे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, केवल 529 में। याद रखना, मोबाइल के रिचार्ज से भी आधी कीमत पर यह सब्सक्रिप्शन मिलता है। मोबाइल का रिचार्ज भी 899 रुपए का है, केवल 84 दिनों का। हम 90 दिन दे रहे हैं, 529 रुपए दे रहे हैं, और सब कुछ दे रहे हैं बेटा, अनलिमिटेड दे रहे हैं। इसमें आपको बेटा स्टेनोग्राफर का बैच मिलेगा, जो कि अभी 4 मई से शुरू हो रहा है, यानी कि कल परसों से ही, ठीक है। आपको बेटा सूर्योदय बैच भी मिलेगा, आपको मेरे बच्चे एमटीएस वाला यकीन बैच भी मिलेगा, आपको लाडली सीजीएल का शिखर बैच भी मिलेगा। सब कुछ भाई हम दे रहे हैं आपको। और सारी टेस्ट सीरीज जो टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलती है ना, जिसका सब्सक्रिप्शन 999 रुपए का है 1 साल का, वो वाला सब्सक्रिप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है बेटा। तो आप अभी के अभी इसमें एनरोल कर लो, और जब एनरोल आप करेंगे तो कूपन कोड शानू लगाओगे, तब ये वाला प्राइस है 529 वाला, वरना तो 599 रुपए का है बेटा 3 महीने का, लेकिन कूपन कोड लगाने पर 529 रुपए का है ना। नॉर्मली इसकी प्राइस 1999 है 1 साल की, कूपन कोड लगाते ही बेटा 1799 है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अप्लाई कूपन ऊपर लिखेगा आपको, वहां पर कूपन लगा के तभी जुड़ना। अगर आप 1 रुपए का ट्रायल ले रहे हो ना, तो भी कूपन लगाना, वरना बेटा 2 दिनों के बाद 599 रुपए आपके कटेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बच्चे, कूपन कोड याद कर लो शानू, क्योंकि कूपन कोड आप लगाओगे तो मेरी जिम्मेदारी है फिर आपको सिलेक्शन के बाद फीस रिफंड कराने की, ठीक है। प्लस आपको डिस्काउंट अभी का भी आपको मिल ही जाएगा बच्चे। तो भाई मेरी मेहनत आज की कैसी लगी, कमेंट करके सारे भाई बहन मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मंडे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की, ठीक है। प्रोनाउन में दिक्कत है तो बताना, एक वीडियो और अलग से कर दूंगा प्रोनाउन की, टेंशन मत लो आप तो सुपर पास लाइव में जुड़ करके डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, और बेटा मेहनत करो दिल खोल करके, क्योंकि 3 महीने अगर आपने जम करके मेहनत कर ली तो बेटा आने वाले 60 साल तक आपका फ्यूचर सिक्योर है। वरना तो आप जानते ही हो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। आप नहीं मेहनत करेंगे, दूसरा करेगा तो बेटा वो डेफिनेटली आपसे आगे निकल जाएगा। भाई मेरे दोस्तों, लव यू सो मच। डेली सुबह में 11 बजे बेटा इसी चैनल पर आपको पढ़ाता हूं वोकैब्स, पढ़ा करो डेली, मुझे केवल 3 महीने सुन लीजिए, आपका काम बन जाएगा बच्चे, ठीक है। बाय बाय मेरे भाई, लाइक जरूर करना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आपको।